दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत हो चुके हैं और आज हम आपको गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन चीजों से होकर गुजरना पड़ता है उसके बारे में बताएंगे। आत्मा सीधे यमलोक नहीं पहुंचती है। उसको 13 महीनों में 13 नगरों का सफर तय करना पड़ता है। इसके बाद ही यमराज कर्मों का हिसाब किताब होता है। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा को कौन कौन से नगर से होकर गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और इन दिनों पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में पितर पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों के यहाँ आते हैं और श्राद्ध कर्म के बाद संतुष्ट होकर पितर मनुष्य को यश, कीर्ति, वैभव, बल, सुख, आयु, यश, धन और धान्य का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के मौके पर आज हम आपको मृत्यु के बाद का आत्मा के सफर के बारे में बताएंगे, जिसका गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है। क्या मायला? हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है, उसका सामना किन किन चीजों से होता है और किस तरह यमलोक आत्मा पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ देव भगवान विष्णु से भी यही सवाल करते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। आइए पितृपक्ष के मौके पर जानते हैं मृत्यु के बाद आत्मा को किन किन नगरों से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब गरुड़ देव भगवान विष्णु से आत्मा के सफर के बारे में पूछते हैं, तब श्री भगवान कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का यमलोक तक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है। उस मार्ग में विश्राम के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं होती और अन्नजल की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे आत्मा की रक्षा की हो सके। साथ ही उस मार्ग में प्रलय काल की भांति 12 सूर्य वहां तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी शीतल वायु से पीड़ित होता है तो कभी कांटों व विषधर सांपों से पीड़ित रहता है। कभी आत्मा का शेर व कुत्ते भक्षण करते हैं, को कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं अग्नि से जलाया जाता है। आत्मा इन सभी चीजों से गुजरती हुई महाभयानक असिपत्र वन पहुंचता है, जो 2 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा है। वन में कई तरह की परेशानियों से गुजरती हुई आत्मा कहीं अंधकूप नरक में तो कहीं विकट पर्वत पर गिर पड़ती है। इस तरह आत्मा का सफर चलता रहता है और आत्मा का यमलोक तक का सफर 13 महीनों का होता है, जहां आत्मा अलग अलग नगरों से होकर गुजरती है। आत्मा को पहले महीने में यमदूत पाश में बांधकर खींचते हुए पहली नगरी सौरपुर को जाती है। सौरपुर में जंगम नाम का राजा राज्य करता है, जिससे आत्मा भयभीत हो जाती हैं। इस पुर में आत्मा के जन्म के समय रहे पुत्रादिकों ने जो त्रैपाक्षिक पिंडदान किया, उस अन्नजल को भक्षण करती हुई आगे बढ़ती है। सौरपुर नगरी से गुजरती हुई आत्मा दूसरे माह में नगेंद्र भवन को जाती है, जहां भयानक वन है, जिसको देख आत्मा बड़े दुख से रोती है। निर्दयी यमदूत के पाश से बंधी आत्मा 2 मास तक रोती रहती है। इस नगरी में आत्मा के बांधवों के दिए हुए द्वितीय मासिक पिंड, जल और वस्त्र को भोग यमदूतों के पाश द्वारा आगे जाता है। तीसरे मास में आत्मा गंधर्वपुर नगरी जाती है, जहां तीसरे माह के पिंड को गंधर्वपुर में भोग करती है और फिर आगे का सफर तय करती है। चौथे मास में आत्मा शैलागमपुर नगरी को जाती है। वहां आत्मा के ऊपर पत्थर बरसते हैं। शैलागमपुर नगरी में चतुर्थ मास के दिए हुए पिंड का भोग कर आत्मा यमदूत के साथ आगे का रास्ता तय करती है। आत्मा अपने सफर के साथ 5वें माह में क्रौचपुर नगरी को जाती है। क्रौचपुर नगरी में आत्मा पंचम मासिक पिंड को भोग कर आगे का सफर तय करती है। यहाँ आत्मा 15 दिन रहती है और फिर 15 दिन क्रूरपुर नगरी पहुंचती है। 5.5 मास के बाद न्यूनषाढ़ मासिक होता है। उस समय के उस घट सहित पिंडदान से आत्मा कुछ तृप्त होती है। इसके बाद न्यूनषाढ़ मासिक होता है, जहां परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण से आत्मा कुछ तृप्त होती है।
क्रूरपुर नगरी में आत्मा आधे मुहूर्त तक आराम करती हुआ आगे बढ़ती है। इस सफर में यमदूत पाशे से आत्मा की जमीन पर खींचते हुए लेकर जाते हैं। छठवें मास में यमदूत आत्मा को चित्रभवन नामक नगरी में लेकर जाते हैं। यहाँ यमराज का छोटा भाई विचित्र राज्य करता है। चित्रभवन नगरी में विशालकाय यम के भाई को देख आत्मा भय से इधर उधर भागने लगती है और महावैतरणी नदी के पास पहुंचती है। नदी पार ले जाने के लिए यमदूत आत्मा से कहते हैं कि महावैतरणी नदी में चलाने के लिए हम नाव लेकर तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम्हारे पास कोई ऐसा पुण्य हो तो कहो जिससे तुम्हारे आगे का सफर तय हो। तत्व के वेत्ता मुनियों ने दान को वितरण कहा है जिससे नदी में नाव चल सके, इसलिए नदी का नाम वैतरणी नदी है। इस नगरी में कई प्रकार के भयानक जीव निवास करते हैं जिनको देखकर आत्मा शून्य हृदय से दुखी हो जाती है और रोती रहती है। दुखी आत्मा चलती है, 10वें महीने में प्रवेश करती है और सुतप्त भवन पहुंचती है। 10वें महीने के परिजनों द्वारा दिए गए पिंडदानादि को भोग करके 11वें मास में रौद्र नामक नगरी को पहुंचती है। इस नगरी में आत्मा वार्षिक पिंड को खाकर धैर्य धारण करती है। 12 महीनों के कष्ट के बाद आत्मा यम नगरी के पास बहुभीति नामक नगरी में पहुंचती है, जहां आत्मा पिंड से उत्पन्न हुई हस्त प्रमाण शरीर का त्याग। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। इस नगरी में कई प्रकार के भयानक जीव निवास करते हैं जिनको देखकर आत्मा शून्य हृदय से दुखी हो जाती है और रोती रहती है।